हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान से तो पीओके और टेरर पे बात करेंगे। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। दूसरे देश की मध्यस्थता का तो भारत में प्रश्न ही नहीं उठता। 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें सार्वजनिक कर दी। ये वो 1948 का भारत नहीं है जब चाचा नेहरू जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ चले गए थे और ये बोल के करवाया कि सीज फायर करो नहीं तो व्यापार रोक दूंगा। इंदिरा गांधी जी जरूर याद की जाएंगी इस देश में इमरजेंसी लगाने के लिए, और उनकी हत्या के बाद जो हजारों सिखों की हत्याएं हुई थी उसके लिए याद की जाएंगी। निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं, 1-2 तो बंधक भी। देखिए, भारत की बहुत स्पष्ट पॉलिसी है कि हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान से तो पीओके और टेरर पे बात करेंगे, किसी तीसरे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। और कश्मीर या किसी दूसरे मुद्दे पे दूसरे देश की मध्यस्थता का तो भारत में प्रश्न ही नहीं उठता। ये वो 1948 का भारत नहीं है जब चाचा नेहरू जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ चले गए थे और जनमत संग्रह पर वो सहमत हो गए थे जिसे आज भी पाकिस्तान कोट करता है साहब। तो हमने स्पष्ट किया कि डीजीएमओ ने पहले 11 बजे फोन किया, फिर दोबारा फोन किया भारत डीजीएमओ को। उसके बाद सहमति बनी, हमने अपने शर्तों पे अपने लक्ष्यों की जो पूर्ति थी उसके बाद अभी जो है वो स्थगित किया है, समाप्त नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। अगर इनको हम नापेंगे तोलेंगे, भविष्य में भी कोई इन्होंने नापाक हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस को उलट दिया है और इसी मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन या जवाब पहले कांग्रेस चाह रही है सरकार से कि डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लेम है उस पर सरकार जवाब दे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने 5:30 बजे ये ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था कि मध्यस्थता उन्होंने करने की कोशिश की है और भारत और पाकिस्तान तैयार हो गए। जबकि ये सारा कुछ तो 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर 5 ही बजे से लागू हो गया था। 11 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, फिर दोबारा फोन किया। भारत के डीजीएमओ ने 3:30 बजे औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो गई, तो 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर लागू होने के बाद अगर कोई एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं साहब। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात थी और इस पे कोई तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय ने सबने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और आज कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा गांधी जी को याद करने का समय है, 1971 का जो युद्ध था उसको याद करने का समय है। हाँ साहब, 1971 का युद्ध तो बिल्कुल याद करने का समय है, जब अपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था बांग्लादेश में। और उस समय चाहती इंदिरा गांधी जी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकती थी, जो नियंत्रण रेखा है उसको एक्चुअल पाकिस्तान के भीतर ढकेल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी जरूर याद की जाएंगी इस देश में इमरजेंसी लगाने के लिए, और उनकी हत्या के बाद जो हजारों सिखों की हत्याएं हुई थी उसके लिए याद की जाएंगी। कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि जो मिलिट्री रिस्पांस हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका पूरा क्रेडिट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को जाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। भाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं लग रहा है और भारत को बहुत संयम बरतना चाहिए। आज उनके बोल बदले से हैं, क्योंकि देश की पराक्रमी सेनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का वो हश्र किया जो लंबे समय तक पाकिस्तान की कई जो पीढ़ियां हैं वो नहीं भूलने वाली। तो कांग्रेसियों के सुर तो ऐसे ही बदलते हैं। और जिस तरीके से अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सेना पर प्रश्न उठाया था, इन्होंने तो पूर्व में सेना के जनरल को एक सरछप लुटेरा तक कहा था। तो ये आज इनके सुर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि देश का मूड जो है वो हमारी सेनाओं के साथ है, प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व के साथ है, और ये कांग्रेस को खटक रहा है। देखिए, कल का पूरा संबोधन ऐसा प्रतीत होता था सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है, झूठ का पुलिंदा, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें सार्वजनिक कर दी कि उन्होंने सीज फायर करवाया और ये बोल के करवाया कि सीज फायर करो नहीं तो व्यापार रोक दूंगा। किसका व्यापार? किसका व्यापार? भारत का व्यापार या किसी व्यक्ति विशेष का व्यापार? किसके दबाव में आप आ गए? आप क्लेम करते हैं हमने पाकिस्तान को विवश कर दिया। पाकिस्तान पूरे दुनिया में गुहार लगाने लगा। एक कंट्री का नाम बताइए जहां पाकिस्तान ने गुहार लगाई। एक कंट्री का नाम आप बता दीजिए।
पाकिस्तान तो कह रहा है घुटने पर ला दिया हमने। आप सीज फायर की घोषणा करते हैं, 1 घंटे के बाद फिर वही हाल, फिर गोलीबारी। हमारे जांबाज सैनिक भी मारे गए हैं, मिलिट्री पर्सनल अफसर्स भी मारे गए हैं, निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं, 1-2 तो बंधक भी हैं। आपने क्या समझौता किया? क्यों सीज फायर की घोषणा कर दी? क्या कुछ मिला आपको? अगर इतना विवश था, इतना गुहार लगा रहा था, तो कोई संधि हुई, कोई समझौता लिखित हुआ? मौखिक रूप से आप पाकिस्तान पर विश्वास कर बैठे? क्या कुछ खेला है अंदर का? आप बोलते कि वो चारों आतंकवादी को लाओ, सुपुर्द करो, हमारे लाल चौक पर फांसी देंगे श्रीनगर के। ये 56 इंच का सीना दिखता। आप एक तरफा बातें बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हमारे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे दीजिए। संसद सत्र बुलाने की भी मांग हो रही है, बुला लीजिए, वो ही वहां अपनी बातों को रखिए। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार झुक गई सरकार। हमने देखा है, जेलेंस्की ने तो बात नहीं माना था। हमने देखा है कई अन्य देश क्यों दबाव में आएंगे भाई। हमारे देश की अपनी संप्रभुता है, अपना अस्तित्व है, अपनी अस्मिता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, 1971 वाले इंदिरा गांधी की कोई छवि देखने को नहीं मिलती है इन प्रधानमंत्री महोदय में। सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। सीज फायर का वर्ड यूज नहीं किया गया है, सीज फायर नहीं हुआ है, ये कहना है भारत सरकार का। ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर बस हॉल्ट हुआ है। क्यों हॉल्ट हुआ है? उधर से तो हॉल्ट नहीं है, उधर से तो गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान के हुक्मरान बोल रहे हैं कि मैंने झुका दिया भारत को, और आप गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप के सामने। ट्रंप ने घोषणा कर दी आधा घंटा पहले, आप संबोधन कर रहे थे, उसके पहले उनका संबोधन आ गया। तो या तो वो गलत हैं या आप गलत हैं। बताइए ना, देश की जनता जानना चाहती है कि व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया गया, और व्यापार रोकने की धमकी थी तो व्यापार किसका था? इस देश का व्यापार या किसी व्यक्ति विशेष का व्यापार? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ट्रंप के क्लेम को इंडिया ने खारिज कर दिया है। इंडिया का कहना है कि डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया था भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद से बातें आगे बढ़ी, और जो मकसद हमें अचीव करना था हमने अचीव कर लिया था। इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर। वो कौन सा मकसद था? वही तो देश की जनता जानना चाहती है। वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए था कि नहीं? वो 4 आतंकवादी कम से कम सुपुर्द करें। कौन सा मकसद पूरा हुआ? जान माल का नुकसान हम लोगों को हुआ, कितने लोग हताहत हुए। आतंकी ठिकानों को देखिए, ठिकाने को तबाह करने का एक तरफा क्लेम करने से थोड़ा ही होगा। हमें सेना के पराक्रम और शौर्य पर पूरा विश्वास है। खुली छूट दे दी गई होती तो आज पीओके हमारा होता, बलूचिस्तान अलग होता, पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ के भीख मांगता, रहम की भीख मांगता। लेकिन यूएस के क्लेम को तो इंडिया ने खारिज कर दिया। खारिज कैसे कर देंगे ये? इनके तो मित्र हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप तो इनके बहुत अच्छी मित्रता है। मित्र कैसे झूठ बोलेगा? और मित्र ने तो बोल दिया था कि सीज फायर हमने करवाया, उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय भी आ गए सामने कि हाँ, युद्ध को रोक दिया हमने। क्यों रोका भाई? क्यों रोका? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आने वाले दिनों में आप लोगों को भी पता चलेगा क्यों रोका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।